दोस्तों यूपीएससी के थ्रू दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट निकले हैं। कई सारे साथियों ने फॉर्म भर लिया है, कई सारे साथी भरने की सोच रहे हैं और कईयों के मन में कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि क्या हम इस भर्ती के लिए योग्य हैं, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं, क्या हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्या हम इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं रूल क्या है और आपको क्या करना है। गेस्ट टीचर्स के मन में भी सवाल बना हुआ है कि क्या हम एलिजिबल हैं, क्या गेस्ट टीचर को फॉर्म भरना चाहिए, कैसे भरें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का मांगा जाता है। अगर आप वाइस प्रिंसिपल के लिए भर रहे हैं तो टीजीटी का 3 साल और पीजीटी के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाता है। अब बात आती है कि आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा या नहीं। प्रिंसिपल साइन नहीं, एक्सपीरियंस लेटर नहीं बना रहे तो अब क्या होगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप परमानेंट हैं तो आपका एक्सपीरियंस निकलता है और आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप तो इजीली भर सकते हैं। अगर आपके पास 3 साल का, 2 साल का और 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए योग्य हैं। गेस्ट टीचर की बात करेंगे, 25 रुपये का फॉर्म है तो 25 रुपये के फॉर्म को आप सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ज़रूर भरें। एग्ज़ाम दे पाएँ या ना दे पाएँ, इंटरव्यू में बैठ पाएँ या ना बैठ पाएँ, ये मैटर अलग है। सबसे पहले तो आप फॉर्म तो भरो, तो 25 रुपये भरें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो विज्ञप्ति में क्लियर मेंशन है कि जो एडहॉक पे लगे हैं, जो गेस्ट फैकल्टी में लगे हैं, वो योग्य नहीं है। मैं आपको जानकारी दे देता हूं कि गेस्ट फैकल्टी का मतलब क्या है और दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो गेस्ट टीचर लगे हैं क्या वो गेस्ट फैकल्टी में आते हैं। देखिए, मेहमान होता कुछ दिन का, जैसे केवीएस भी गेस्ट लगाता है, हर डिपार्टमेंट गेस्ट लगाता है कुछ दिन के लिए। मान लीजिए मैटरनिटी लीव पे टीचर्स जा रही हैं 2-3-4 महीने के लिए, तो उस गैप को फिल करने के लिए गेस्ट टीचर लगाए जाते हैं। कोई भी परमानेंट टीचर छुट्टी पे है 10 दिन की, 5 दिन की, सीसीएल ले रहे हैं या मतलब अपने लेवल पे अगर उनको छुट्टी लेनी है तो उस दौरान बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए कई डिपार्टमेंट जैसे केवीएस वगैरह हो गया है ना, एनवीएस वगैरह हो गया, तो एक गेस्ट फैकल्टी रखते हैं। उसको कहते हैं गेस्ट फैकल्टी, यानी कि जो गैप है उसे फिल करना है। अब यहाँ पे जो दिल्ली में जो गेस्ट टीचर लगे हैं वो सीधी सी बात है कि वो इस तरह के फिल के लिए लगे थे, लेकिन आज की डेट में वो एक तरह से रेगुलर की तरह काम कर रहे हैं। 8-8, 10-10, 12-12, 15-15 सालों से पढ़ा रहे हैं। अगर हम प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। गेस्ट टीचर के पास 15-15, 18-18 सालों का एक्सपीरियंस। चीज़ आप देखें कि क्या आपके पास जो एक्सपीरियंस है, जो आपने जब से पढ़ाना शुरू किया है, उसमें क्या आपको 10 साल हो रहे हैं। साल आपने कैसे गिनने हैं, प्रत्येक सेशन में 120 दिन से ज़्यादा होनी चाहिए। किसी सेशन में आपके 115 हैं और में आपके 200 हैं तो ये 200 वाला तो काउंट होगा, लेकिन 115 वाला काउंट नहीं होगा, क्योंकि 120 दिन एक सेशन में होनी चाहिए। तो आप अपना एक्सपीरियंस निकालो, जो भी आपका गेस्ट टीचर का सीनियरिटी लिस्ट आती है उसमें डिटेल में देखें और अपना एक्सपीरियंस गिने। अगर आपको 10 साल इससे ज़्यादा हो रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भरें, ज़रूर भरें। और फॉर्म भरने के बाद देखिए क्या होता है कि 25 रुपये आपके खर्च होंगे, आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि कोड की बात, देखिए आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाओगे, है ना। एक्सपीरियंस कैसे निकालना है और कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले ये बता दें कि देखिए 2 तरीके हैं फॉर्म भरने के।
या तो आप पहले ही कोर्ट जा कर के अपना फॉर्म भर लें, ठीक है, कोर्ट आपको फॉर्म भरने की इजाज़त दे देगा। दूसरा ये है कि आप फॉर्म भरें, फॉर्म भरने से आपको कोई रोक ही नहीं सकता। आपने डॉक्यूमेंट जो भी है वो फिल कर देने हैं, जितने भी उसमें पॉइंट हैं, जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स मांगे वो सारे आप फिल कर दोगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आप एग्ज़ाम दे पाओगे। इससे पहले हमारे कई सारे गेस्ट टीचर साथी एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो इसका मतलब एग्ज़ाम आप दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि सिलेक्शन के लिए हमारे एक साथी जो है सेलेक्ट भी हो गए थे, वहाँ पर इंटरव्यू की बात कर रहे हैं ना। तो देखिए इंटरव्यू में आपके पास ना 10 चाहिए, ये ध्यान रखें। आपके पास 9 साल का है, 8 साल का है या 9 साल कुछ महीने का है, नहीं चलेगा। आपके पास 10 या इससे ज़्यादा का ही होना चाहिए। उसके बाद आप कोर्ट में जा सकते हैं। कोर्ट एट प्रेजेंट टाइम में उमा देवी का जो केस है वो यही कहता है कि 10 साल से ज़्यादा अगर आपको एक ही पोस्ट पर काम करते करते हो गए तो आप गेस्ट नहीं हैं। मेहमान कुछ दिनों के लिए रखते हैं, लेकिन अगर वो मेहमान लंबे टाइम से मेहमान बना हुआ है तो वो मेहमान नहीं है। वो भाई आप किसी के घर में मेहमान जाओगे तो 2 4 5 10 दिन, महीना 2 महीना, है ना, लेकिन आप सालों साल कैसे किसी के घर में मेहमान रह सकते हो। तो ये बात कोर्ट मानता है। उमा देवी का केस यही कहता है कि जिसको भी 10 साल से ज़्यादा हो गए उनको रेगुलर किया गया था, है ना। और मैं प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो दिल्ली में जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर्स लगे उनको भी, जिनको 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो गया ना, उनके लिए ऑर्डर आने वाला है। पीछे का जो जजमेंट है वो आ चुका है कि जो 10 साल से ज़्यादा जिनको पढ़ाते पढ़ाते हो गए उनको रेगुलर किया जाए। उमा देवी केस के अकॉर्डिंग तो 10 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप योग्य हैं, आप इस फॉर्म को भरें। एक्सपीरियंस लेटर की बात करेंगे, प्रिंसिपल नहीं बना रहे। देखिए एक्सपीरियंस लेटर आपको प्रिंसिपल से बनाना है। अगर नहीं बना रहे, सीधी सी बात है कि आपका इस दौरान एक ही स्कूल में आपको 10 साल से ज़्यादा हो गए तो आपका प्रिंसिपल बना सकता है। उसमें भी अगर वो प्रिंसिपल आपके साथ 10-12 साल से लगातार रह रहे हो, पढ़ा रहे हो आप उनके साथ, तब मान लीजिए कोई प्रिंसिपल कहेगा भाई मैंने तो आपको 10 साल इस स्कूल में नहीं देखा, है ना, तो आप अपने उनको एक्सपीरियंस लेटर दे दो। आप हर साल के एक्सपीरियंस लेटर दो, लो कीजिए हमारा इस, अगर वो बना देते हैं तो आप उसी को पोस्ट कर दो, नहीं तो आप अपने हर साल के जिन में भी आपको 120 दिन से ज़्यादा हो गए उन एक्सपीरियंस लेटर जो निकलते हैं गेस्ट टीचर के, उनको आप PDF बनाओ, PDF बना करके उसे अपलोड कर दो, आपका यह वैलिड माना जाएगा। रही बात इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू के टाइम में अगर आपको 10 से ज़्यादा साल हो गए तो कोर्ट में केस डाला जाएगा और कोर्ट से रिजल्ट मिलेगा। आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको कोर्ट स्वीकृति देगा इंटरव्यू में बैठने की। बाकी कोई भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो तो शेयर कर दीजिए, लेकिन हाँ फॉर्म ज़रूर भरें। मैं आपको फिर से कह देता हूँ 25 रुपये का है और तैयारी ज़रूर कीजिए। उनके लिए जो कहते हैं कि जी गेस्ट टीचर तो योग्य ही नहीं है, उन्हें ये बता दें कि हम योग्य हैं, हम प्रिंसिपल तक बन सकते हैं, वाइस प्रिंसिपल तक बन सकते हैं। तो फॉर्म भरिए। बाकी जो भी डाउट, सवाल, कन्फ्यूजन हो आप कमेंट कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कर दो जो डाउट में है, कन्फ्यूजन में है। धन्यवाद।